तो हमारा ये जो सनातन धर्म है जनमानस में है कि सनातन धर्म उस और आगे बढ़ रहा है विश्व गुरु की तरफ। ये 144 साल बाद ऐसा योग बन रहा है कि हम हमारे सनातन धर्म को सशक्त बनाने के लिए अमृत स्नान है और अमृत के लिए देवता भी तरसते थे। तो वही काल आया है, वही समय आया है, सब लोग डुबकी लगाएंगे त्रिवेणी में। सनातन का आज तक ना तो कोई मुखिया हुआ है ना होगा। सनातन अपने आप में परिपूर्ण है, प्रत्येक व्यक्ति ही सनातन है। और ये पृथ्वी पे सबसे बड़ा मेला अगर कोई दुनिया में लगता है तो मैं समझता हूँ पृथ्वी पे सबसे बड़ा मेला का नाम है महाकुंभ मेला। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। देखिए, अभी हम महाकुंभ में मौजूद हैं और प्रयागराज कहे तो प्रयागराज में हैं और यहाँ पे कहे तो शाही स्नान के लिए आज 4 करोड़ लोग शाही स्नान किया है। कल मौनी अमावस्या है, उसको लेकर तमाम लोग, करोड़ों लोग के भीड़ में भीड़ है और यहाँ पे साधु संत है और महाराज जी है। उनसे बात करेंगे महाकुंभ को लेकर कि महाकुंभ को लेकर महाराज जी क्या करें। महाराज जी क्या कहिएगा? महाकुंभ है, दर्शक जानना चाह रहे हैं कि महाकुंभ क्यों मनाया जाता है। देखिए, ये सनातन धर्म का एक विशेष अनादि पर्व है। जी। सनातन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है। 800 वर्ष मुसलमानों ने उसको अत्याचार करके दबाने का प्रयास किया लेकिन नहीं मरा। 250 साल अंग्रेजों ने प्रयास किया, नहीं खत्म हुआ। तो हमारा ये जो सनातन धर्म है जनमानस में है, आज उसकी आस्था यहाँ पर हमको देखने को आ रही है कि पूरे भारत से, पूरे विश्व से सनातनी उस भाव को लेकर के आ रहे हैं और एकत्रित हो रहे हैं यहाँ पर कि सनातन धर्म उस और आगे बढ़ रहा है विश्व गुरु की तरफ। कि आज जनमानस का, सनातन धर्म का जनमानस, प्रत्येक मानस के अंदर एक भावना जागृत हुई है। उसी का ही हम दृश्य देख रहे हैं कि यहाँ पर अपार भीड़ है। इस महाकुंभ में, दिव्य कुंभ में अपार भीड़ हो रही है। ये 144 साल बाद ऐसा योग बन रहा है कि हम हमारे सनातन धर्म को सशक्त बनाने के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, शांति के लिए यहाँ पर सनातन धर्म के जितने भी सनातन धर्मी महात्मा है, धर्माचार्य है, वो सभी प्रकार से अनुष्ठान कर रहे हैं और उसके लिए कार्य कर रहे हैं और ये चर्चा कर रहे हैं कि हमारा धर्म किसी प्रकार सशक्त हो, मजबूत हो और विश्व का कल्याण हो। महाराज जी आपके पास आ रहे हैं। महाराज जी क्या कहिएगा? आज करोड़ों लोग शाही स्नान किया है, कल को लेकर करोड़ों लोग और भी आएगा। 10 करोड़ से ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है। क्या कहिएगा, क्या व्यवस्था है, क्या कुछ सनातन धर्म में आस्था रखने वाले सभी लोग, चाहे वो संत हों, चाहे महामंडलेश्वर हों, चाहे तपस्वी हों, चाहे त्यागी हों, चाहे भारत की सनातन धर्म में आस्था रखने वाली जनता ही हो, सभी को लग रहा है कल मौनी अमावस्या का स्नान है। शाही स्नान नहीं है, अब अमृत स्नान है और अमृत के लिए देवता भी तरसते थे। तो वही काल आया है, वही समय आया है, सब लोग डुबकी लगाएंगे त्रिवेणी में। बाह्य शुद्धि और अध्यात्म की डुबकी, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। उधर तो हम बाह्य डुबकी लगाकर अपने तन को साफ करेंगे और अध्यात्म की डुबकी पीछे कई दिनों से चल रही है। कहीं कथा है, कहीं सत्संग है, कहीं साधु संतों की धुनी पर उनकी तपस्या है, कहीं यज्ञ है। अनेक तरीके से भक्ति करना अपने अपने तरीके से होता है और अपना अपना तरीका भक्ति का है। और ये वो स्थान है जहाँ पर हम अपना पुण्य संचय करते हैं। जिस प्रकार पैसा अगर जीवन में मिल जाए तो हमारे में ताकत आती है यात्रा, तीर्थ यात्रा करने की, और अगर अध्यात्म में पुण्य का संचय हो जाए तो हमारा कल्याण निश्चित है। और रही सनातन की बात, सनातन का आज तक ना तो कोई मुखिया हुआ है ना होगा। सनातन अपने आप में परिपूर्ण है, प्रत्येक व्यक्ति ही सनातन है। टोक्यो सबसे बड़ा कंट्री माना जाता है आबादी के क्षेत्र में, और आज महाकुंभ जो प्रयागराज में जो है सबसे ज्यादा आबादी यहाँ पे है।
यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है आज बहुत ज्यादा आबादी है, टोक्यो से ज्यादा यहाँ पे लोग आ रहे हैं। आस्था या कहे तो हिंदू धर्म का आस्था है, आ रहे हैं अपना स्नान कर रहे हैं। क्या कहिएगा, टोक्यो को भी फेल कर दिया है आबादी को लेकर? अनुमान तो पूरा है कि 10 करोड़ लोग कल स्नान करेंगे, और करें क्यों ना करें। भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है, यहाँ पर कोई किसी को निमंत्रण नहीं देता है। महाकुंभ में कभी भी आज तक किसी ने किसी को, और ये पृथ्वी पे सबसे बड़ा मेला अगर कोई दुनिया में लगता है तो मैं समझता हूँ पृथ्वी पे सबसे बड़ा मेला का नाम है महाकुंभ मेला। बाबा जी कहें 144 साल बाद महाकुंभ कहे तो महाकुंभ लगी है, और जो दर्शक जो लोग नहीं आए हैं वो टीवी से ही देखकर आनंद ले रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? मैं तो उनको यही संदेश दूंगा कि जब कल जो पर्व आ रहा है, अपने घर में ही अगर गंगा जल रखा है तो अगर आप यहाँ नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से हम जो भी कर्म करते हैं वो प्रभु को समर्पण होता है। तो मैं यही कहूँगा, आपके घर में अगर गंगा जल है तो उसी गंगा जल को अपने स्नान के बाल्टी में डालिए और स्नान कर लीजिए, और यही समझिए कि हम भी प्रयागराज में हैं, क्योंकि आपका मन हमारे पास प्रयागराज में है और तन से आप गंगा जल से स्नान कर रहे हैं। तन भी पवित्र हुआ और मन भी पवित्र हुआ, और ये बड़ा सौभाग्य है जीवन का कि इस काल में हम लोग सब यहाँ एकत्र हैं। और उनका भी सौभाग्य है कि जो हमारे साथ मन से सम्मिलित हैं, जो आ नहीं पाते, शारीरिक कारणों से भी नहीं आ पाते, धन के अभाव में भी नहीं आ पाते, हम भी उनके लिए एक डुबकी जरूर लगा देंगे यहाँ, और उनके लिए भी मंगल कामना करते हैं। पूरा बहुत बड़ा बात बोल दी है, उनके लिए डुबकी लगा देंगे। हम उनके लिए भी डुबकी लगाएंगे और उनके लिए भी मंगल कामना करेंगे, वो भी क्योंकि हमारे ही भाई हैं। बहुत परिस्थितियां जीवन में आती हैं, सुख और दुख पर अनेक तरीके के होते हैं, पर हमारा भी फर्ज है जो नहीं आए उनका नाम लेंगे। हम तो कहते हैं, हम भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए मंगल कामना करते हैं। कल सनातन का सबसे बड़ा पर्व है, हम सबके लिए मंगल कामना करते हैं। आपका नाम क्या हुआ, पूरा नाम क्या हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरिद्वार से आया हूँ, मेरा नाम महंत विष्णुदास है, मेरा हरिद्वार में आश्रम है। यहाँ पे आप लोग भी निःशुल्क खाना खिलाते हैं? निःशुल्क खाना खिलाते हैं, रहने के लिए जो भक्त आते हैं उनको अगर जगह नहीं मिलती है तो आप लोग उनको मदद करते हैं? ये हमारे खालसे का नाम है पंच तेरा भाई त्यागी। यहाँ पर 13 भाई हैं, 13 भाई अपनी अपनी सीट के श्री महंत कहलाए जाते हैं। और हमारे यहाँ संतोष दास जी महाराज जो त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं, और उन्होंने इस खालसे को चलाया है। और देखिए, इतने सारे त्याग तपस्वी संत यहाँ एकत्र हैं, और यहाँ पर जो भी भोजन होता है वो निःशुल्क है, केवल सेवा भाव है, भक्ति भाव है। कोई भी आ जाए उसको हम भोजन कराते हैं। आज आप कब से संत बन गए, और इतना आप लोग में शक्ति कहे तो शक्ति है, आप कब से संत बन गए? आप लोग फैमिली के पास जाते हैं या नहीं जाते? मैं 5 वर्ष की अवस्था से ही संतों के पास हूँ, अपने गुरुदेव के पास हूँ, वहीं रह के मैं पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, उन्हीं के सानिध्य। और इधर देखिए कितने सारे त्याग तपस्वी हैं, इन्हीं के सानिध्य में रह के मेरा जीवन बढ़ा हुआ है। तो ये तो मेरे भी जीवन का बहुत बड़ा शिष्य है आपका, ही शिष्य है सब कोई? नहीं, मेरे शिष्य नहीं है, कुछ मेरे गुरु भाई हैं, कुछ मेरे गुरुतुल्य हैं, कुछ मेरे शिष्य भी होंगे। तो हम सब लोग मिलकर इस उत्सव को मनाने के लिए प्रयागराज आए हैं, और यहाँ से सभी के लिए मंगल की कामना करते हैं। और दान की रही बात, तो ये तो अपना निजी विषय है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भक्ति के अनेक ढंग हैं, कोई मीरा ने भगवान को नाच के मनाया था, यहाँ साधु संत भगवान की तपस्या करते हैं। और अभी आप देखेंगे बसंत पंचमी पर हमारे साधु सन्यासी संत लोग धूनी उठाते हैं, और धूनी जब उठाएंगे तो उनके चारों ओर अग्नि जलेगी और बीच में वो बैठेंगे। प्रारंभ उनकी धुनी छोटे रूप में होती है, जब वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष बीतते हैं तो वैसे वैसे उनकी तपस्या भी 84 धुने के रूप में आ जाती है, और सिर पर खप्पर होता है, और गर्मी की पड़ती हुई ज्वाला में बैठकर अपने प्रभु को रिझाते हैं, और अपने प्रभु से वो प्राप्त करते हैं जो उनकी इच्छा होती है। एक सवाल मेरी है, आप लोग का ये जाटा है, और ये जाटा कितने दिनों में बनी है?
महाराज जी से। महाराज जी, ये जाटा जो है आप लोगों को कितने दिन में बनी है, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा जाटा है। हाँ अब तो है जी। कितने दिन में बनी है, कितने दिन लगी है, कितने साल लगी है? ये 35 साल के 35 साल की है। जी बहुत ये है। जी जी। कहाँ से आए? श्री अयोध्या जी अयोध्या जी से। जी, इसी अखाड़े के एक हम भी महंत हैं जी। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? अगर यहाँ महाकुंभ भी जाती है तो आप लोग कहाँ जाइए? ये जो अखाड़ा लगा हुआ है खालसा श्री पंच तेरह भाई त्यागी, इसका मूल स्थान जो है वो हेड ऑफिस कहना चाहिए श्री अयोध्या जी है। हम सब वहीं रहते हैं। इसके अन्यत्र पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में स्थान है। सभी श्री महंत अपने अपने स्थानों पर रहते हैं। इस समय सभी के महात्मा है। इस कैंप में कम से कम 10,000 साधु हैं। इतने पूरे कुंभ में आपको इतने महात्मा नहीं मिलेंगे जो हमारे यहाँ साधु मिलेंगे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आपका भी धन्यवाद। देखिए, हम महाकुंभ यानी यहाँ पे अखाड़े में है और साधु संत है। साधु संत से बात की है, महाकुंभ को लेकर विस्तार से महाकुंभ के बारे में बताए हैं और आप इस वीडियो में देख सकते हैं महाकुंभ के बारे में साधु संत और जो महात्मा यहाँ पे है वो क्या कुछ बताए हैं। और अगर आप लोग आना चाह रहे हैं तो आप लोग भी आइए, क्योंकि महाकुंभ को मिस मत कीजिए, क्योंकि 144 साल बाद महाकुंभ लगती है। और आप क्या सोचते हैं महाकुंभ को लेकर, क्योंकि इतना बड़ा महाकुंभ 144 साल बाद महाकुंभ लगी है। और आप लोग भी आइए, महाकुंभ का आनंद लीजिए और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।